नमस्कार मित्रों, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 के जो पेपर हुए हैं और 2022 में पेपर हुए थे, ये एक्चुअली मार्च में, उन सभी के टोटल 21 शिफ्ट्स के पेपर हुए थे। 21 सेट्स हैं इसमें, जो कि लगभग 10-12 दिन पेपर चले थे। इसमें 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक पूरे पेपर हुए थे। तो हम एक एक करके पूरे पेपर को शिफ्ट बाय शिफ्ट देखते जाएंगे और प्रत्येक 25-25 क्वेश्चन इस पार्ट में हम कर रहे हैं, जीके क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। पार्ट नंबर 1 है ये, और 25 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको। पीडीएफ किसी की भी हो, हमें सिर्फ मतलब है अपने जीके क्वेश्चन से इस समय पर। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने जीके क्वेश्चन को ही लेते हैं डायरेक्ट सीधा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और ये वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा 25-25 या फिर पूरा एक दिन की तीनों शिफ्टों के साथ, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको कम से कम 25 क्वेश्चन तो ज़रूर दूं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम एमटीएस के लिए या सीएचएसएल के लिए या जो भी सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम आएगा उन सभी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन एसएससी रिपीट करता है हर साल, तो ऐसा कुछ इससे बहुत ज़्यादा गैस मिलेगा। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 1 और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर पहला है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। अब ऐसे क्वेश्चन कभी कम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे रिवीजन करना पड़ता है इन चीज़ों को, तभी एसएससी का मतलब यही है कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ये 1998 में पारित किया गया था, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। देखने का मतलब यही है कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करेंगे आप। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर के में देखते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में बनी हुई है, उसी में पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन के बारे में। ये रामसर कन्वेंशन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में हुआ था, तो पूछा गया है कि आर्द्रभूमि दिवस, बर्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं। तो ये 2 फरवरी को हम मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम, कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को हराया था, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान की लड़ने की रणनीतियों को समझ चुका था कि ये किस तरीके से अपने विरोधी पर सामना करते हैं, उस पर लड़ने के लिए प्रबल प्रहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ खाली जगह के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये है ऑस्करी उत्सव। तो निकोबार द्वीप समूह की जनजाति जो है, ऑस्करी उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह है 86वां संविधान संशोधन, 86वां अमेंडमेंट है, जो कि सन 2002 में हुआ था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कि अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था। तो बिहार में जो है कि मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था, बकाया कई सारे राज्यों में हुआ था, पुडुचेरी में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, इन सभी जगह हुआ था सिवाय बिहार को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कम से कम आधा स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। शैवालों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। प्रदूषण
कौन कर रहा है वो? अबेटमेंट। अबेटमेंट में जो होता है कम करना, तो उपशमन जो है प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या फिर समाप्त कर रहा है। अब थोड़ा अजीब सा शब्द है उपशमन, आपने नहीं सुना होगा शायद पहले, तो अब साइंस में क्या एक्चुअली वर्ड है उसी से लिया गया है, साइंस से ही है। तो नेक्स्ट आपके सामने के पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो ISL 2020-2021 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर जो हैं वो एंटोनियो लोपेज, ये ATK मोहन बगान टीम के फुटबॉलर थे, फुटबॉल के कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा है? तो प्राचीन बंदरगाह ताम्रलिप्त जो है वो प्राचीन बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। शहर का नाम क्या है? ताम्रलिप्त। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। अब ऐसा क्वेश्चन आपके MTS वगैरह में फिर से छप के आ सकता है, यहीं से लेकर कि SSC में आया, CGL में आया है, तो चलो इनका भी हम CHSL में डाल देते हैं। ये है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-2022 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में 137% की वृद्धि की गई थी। तो जो हमारे कैबिनेट के जो बजट बना था 2021 में और 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मिशन के लिए, यानी कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए, इसमें जो कि 137% की वृद्धि की गई थी। पहले 100% था, फिर 137% की वृद्धि। नेक्स्ट है कि श्वेत पर्वत किस नाम से जाना जाता है? धौलगिरी को हम श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। धौलगिरी को हम श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब? 1761 ईस्वी में। पौधे का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर? पौधे का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर है? तो पौधे का संख्यात्मक वर्गीकरण उसकी संरचना, गुणसूत्र और रासायनिक घटक इस पर नहीं है, जबकि हमें लग सकता है ऐसा हो सकता है। तो पौधे का जो संख्यात्मक वर्गीकरण है वो दिखने योग्य सभी विशेषताओं के ऊपर किया गया है कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ आती हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-2021 जीती थी? ये मुंबई सिटी FC ने जीती है इंडियन सुपर लीग 2020-2021, मुंबई सिटी FC ने। नेक्स्ट है कि घटम क्या है? घटम क्या है देखिए यहाँ से। घटम एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मोह का मिट्टी का बर्तन है। बड़ा ही अजीब वर्ड है घटम, कभी सुना भी ना होगा, SSC ने दिया है। और ये घटम बड़े आकार वाला संकीर्ण मोह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है बजाने के लिए। आपने देखा होगा कि एक फिल्म में थी, वो कोई हीरो बताता मिस्टर इंडिया शायद, हाँ, उसमें बजा रहा था वो घड़े के रूप में, तो वो ही घटम है एक प्रकार का। सकल घरेलू उत्पाद GDP, ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। नंबर 2 है, एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। यस, ये बात सही है। इसमें कहाँ GST आ गया? सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। इट मीन्स 1, 2, 3 तीनों सही निकले इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द वेदा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये श्री अरविंदो जी ने लिखी है, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, श्री अरविंदो जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं 2021 में मार्च में तीरथ सिंह रावत, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं उनमें विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो मूल कहलाते हैं, यानी कि ये रूट्स कहलाते हैं। कौन? न्यूमेटोफोर्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति दिवस 21, अंतर्राष्ट्रीय मातृशक्ति दिवस की थीम क्या थी? यानी कि मदर अर्थ डे। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम? 22 अप्रैल को, ठीक है, पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी थीम थी रिस्टोर और अर्थ, अपनी अर्थ को रिस्टोर करना है, फिर से रिस्टोर अर्थ।
निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक 25 क्वेश्चन दोस्तों पूरे हुए इस पार्ट में। अब हम लेंगे पार्ट 2, जो कि ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 11 अप्रैल का। ठीक है, और अब हम करेंगे इसके बाद पार्ट 2, जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा और 11 अप्रैल का ही रहेगा। उसके बाद हम लेंगे फिर शिफ्ट 3 का पेपर, जो कि 11 अप्रैल का ही होगा। एक दिन में 3 पेपर हुए हैं तो चलेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 12, 13, 14 के लेते जाएंगे। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको इसके अलावा जीके के अलावा किसी और सब्जेक्ट के ऐसी वीडियो चाहिए छोटे छोटे, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आपको मैथ के भी छोटे छोटे वीडियो बना के दे दूँगा, 25 क्वेश्चनों के, इंग्लिश के भी बना के दूँगा, और साथ में रीजनिंग के भी सॉल्यूशन के लिए दूँगा। ठीक है, तो आप बस कमेंट करके एक बार बताना। हम चारों सब्जेक्ट के एक एक करके वीडियो डालते जाएंगे 25 क्वेश्चनों के साथ, आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, घंटे को ज़रूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।